स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, भिलाई में बरगद से निकल रहा पानी, लोग बर्तनों में भरकर ले जा रहे घर, बोले चमत्कार, रेलवे ने दिए काटने के आदेश। दुर्ग जिले के भिलाई में एक बरगद के पेड़ को काटने पर 2 दिन से पानी निकल रहा है। इसे लोग चमत्कार मान रहे हैं और बर्तनों में भरकर घर ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस पेड़ को काटने नहीं देंगे। पेड़ के पास भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। रेलवे ने इसे काटने के आदेश दिए हैं। दरअसल मरोदा रेलवे स्टेशन पर बरगद का काफी पुराना पेड़ है। ये पेड़ निर्माणाधीन नई रेलवे लाइन की जद में आ रहा है। इसके चलते रेलवे ने पेड़ काटने से पहले उसकी डालों की छटाई की गई। पेड़ की डाल को काटने के बाद उसमें पानी निकलने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंगलवार को डाल काटने पर अधिक पानी निकल रहा था। गुरुवार को ये पानी कम हो गया है। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो पेड़ की डाल से बूंद बूंद कर पानी निकल रहा था। लोग पानी को गिलास और अन्य बर्तन में भर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ को काटने पर जो पानी निकल रहा उसे भगवान के प्रसाद के रूप में घर ले गए हैं। उनका कहना है कि इसे छिड़कने से सभी रोग और दोष मिट जाएंगे। जिस वट वृक्ष को काटा गया है उसके नीचे भगवान भोलेनाथ का छोटा से मंदिर बना है। लोगों का कहना है कि ये महादेव की कृपा है। रेलवे के अधिकारियों से मांग करेंगे कि इस पेड़ को ना काटा जाए। जब इस बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सभी पेड़ों पर 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक फ्लोएम, जो कि पेड़ के सभी भागों में संतुलित भोजन पहुंचाता है। दूसरे टिश्यू को जाइलम कहते हैं। जाइलम पेड़ की जड़ों में से पानी को बाकी हिस्से में पहुंचाता है। अगर जाइलम टिश्यू में कोई खराबी हो जाती है तो ये टिश्यू धरती में से अधिक मात्रा में पानी खींचने लग जाता है। इससे उस पेड़ के तने के फटने से कोई गड्ढा सा बन जाता है जहां से यह पानी निकलने लगता है। कोई ऐसे पेड़ को काटता है तो वहां से पानी निकलता है। लोग इसे चमत्कार समझने लगते हैं। इंटरनेट में इस पानी को न पीने की भी सलाह दी गई है। ये मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सरपंच सचिवों को दी गई ISI और हॉलमार्क की जानकारी। भारत मानक ब्यूरो के अधिकारी ने कहा, क्वालिटी जांच कर ही खरीदे सामान। बलौदाबाजार जिला प्रशासन की ओर से जिले के सरपंचों और सचिवों को उपयोगी सामानों की क्वालिटी से अवगत कराने ISI मार्क की उपयोगिता की जानकारी दी गई। इसके लिए भारत मानक संस्थान रायपुर की ओर से 1 दिवसीय शिविर का आयोजन बलौदाबाजार के ग्राम पनगांव में किया गया। इसमें जिले भर से सरपंच सचिव उपस्थित हुए और जानकारी प्राप्त किए। भारत मानक ब्यूरो रायपुर की ओर से ग्राम पंचायत संवेदीकरण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी सरपंच और सचिवों को ISI मार्क, हॉलमार्क सहित सामानों की क्वालिटी, गुणवत्ता जांचने परखने 1 दिवसीय शिविर का आयोजन कर जानकारी दी गई। भारत मानक ब्यूरो रायपुर से आए अधिकारी अभिषेक ने ISI मार्क और हॉलमार्क की जानकारी देते हुए बताया कि भारत मानक संस्थान की ओर से उपयोगी वस्तुओं की क्वालिटी को अच्छी तरह जांच परख कर ही उसको आम जनता के उपयोग के लिए विक्रय की अनुमति दी जाती है। हमें वस्तुओं की खरीदारी के पूर्व सामानों में लगे ISI मार्क की जाँच करनी चाहिए, कहीं यह नकली तो नहीं है। ISI मार्क में भारत मानक संस्थान का कोड लिखा होता है। इसी प्रकार हॉलमार्क भी है, जो सोने और चांदी की गुणवत्ता को जांचकर प्रदान किया जाता है। इसलिए आप सभी जब भी सामान खरीदे भारत मानक संस्थान की ओर से प्रमाणित ISI और हॉलमार्क के निशान को देखकर ही खरीदे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रायपुर में अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या। पति बोला घर लौटा तो फोन पर कर रही थी बात, चाकू से रेता गला। रायपुर के खमतराई इलाके में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे जब वो काम से लौटा तो पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। गुस्से में आकर उसने चाकू से काजल के गले और पेट पर कई वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक पेशे से क्रेन ऑपरेटर राधेश्याम वर्मा का पत्नी काजल वर्मा से हमेशा विवाद होता था। घटना के दौरान दंपति की 1.5 साल की बच्ची भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद थाने पहुंचा आरोपी ने पुलिस को बताया कि उससे गलती हो गई है, उसने पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी की बातें सुन थाने में मौजूद पुलिसकर्मी चौंक गए। उन्होंने फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो पत्नी की लाश जमीन में पड़ी थी, फर्श पर खून फैला हुआ था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद फिर लौटेगी ठंड। 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। अमरकंटक में रात का पारा 7 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही हवाएं के कारण 2 दिन बाद फिर से पारा लुढ़केगा और ठंड बढ़ेगी।
न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है, इसके बाद पारा नहीं गिरेगा। अमरकंटक सबसे ठंडा रहा, यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में गुरुवार को सबसे गर्म दंतेवाड़ा में रहा, यहाँ दिन का तापमान 31.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अंबिकापुर 12.6 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा था। रायपुर में न्यूनतम पारा 19 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि ठंड का असर सरगुजा संभाग से शुरू होगा। ज्यादा ठंड का असर उत्तर क्षेत्र से दक्षिण छत्तीसगढ़ की रहेगा। प्रदेश में शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध रहने की संभावना है। बिलासपुर में दिन का पारा औसत से 1 डिग्री अधिक रहा, वहीं रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में रात के तापमान में गिरावट होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में चाय वाली चाची, बिना कुछ खाए सिर्फ चाय पीकर जिंदा है महिला। 40 साल से नहीं छुआ है अन्न का दाना। जानिए हैरान कर देने वाली कहानी। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो महज चाय पीकर ही अपना गुजारा कर ले, वो भी बिना अन्न फल इत्यादि कुछ खाए? यदि आप किसी को नहीं जानते तो हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो 40 साल से चाय पर ही जिंदा है। ये सुनने में अटपटा लग सकता है, मगर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बर्दिया गांव में रहने वाली पल्ली देवी सिर्फ चाय के सहारे 40 सालों से जिंदा है। पल्ली देवी न सिर्फ जिंदा है बल्कि पूरी तरह स्वस्थ भी है। कोरिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बर्दिया गांव में रहने वाली पल्ली देवी, चाय वाली चाची, पिछले 40 वर्ष से महा उपवास पर है। लोग महिला को भगवान शिव की भक्त बताते हैं। कई सालों से महिला सिर्फ चाय पर ही जीवित है। स्थानीय लोग महिला को चाय वाली चाची के नाम से जानते हैं। लोग बताते हैं कि 1985 से महिला निराहार रहकर भक्ति करती है। 40 वर्षों से महिला को केवल चाय पर ही जीवित देखकर ज्ञान विज्ञान भी हैरान है। पल्ली देवी बताती है कि शादी के बाद जैसे ही मांग में सिंदूर लगा तब से उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। इसके बाद पति के घर को छोड़कर मायके आने के बाद फिर कभी ससुराल नहीं गई। वर्षों से भगवान शिव की पूजा करते हुए आज तक अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ। वर्तमान में पूजा के बाद रात में सिर्फ एक बार वह लाल चाय ही पीती है। स्थानीय लोगों की आस्था पल्ली देवी से जुड़ी है। लोग बताते हैं कि वो भगवान शिव की अनन्य भक्त है। वहीं पल्ली देवी का कहना है कि उन्हें अंतर प्रेरणा होती है। अंतर्मन में भगवान उनसे बातें करते हैं। शुरुआती दिनों में वो दूध की चाय पीती थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उन्होंने लाल चाय पीना शुरू कर दिया। आज करीब 40 साल बीत गए हैं, लेकिन उन्हें भोजन करने की इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ अपने भगवान के साथ ही रहना चाहती है। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। सिविल जज परीक्षा के अंतिम नतीजे घोषित। टॉप 10 में 9 लड़कियों ने मारी बाजी। ईशानी अवधिया को मिला पहला स्थान। रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC में सिविल जज के 48 पदों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। साक्षात्कार के बाद जारी चयन सूची में रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर DD नगर की रहने वाली ईशानी अवधिया ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर अर्पित गुप्ता और तीसरे स्थान पर मानसी बिस्ट रही है। इस बार के सिविल जज परीक्षा परिणाम के टॉप 10 में 9 बेटियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि सिविल जज के कुल 48 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में वैकेंसी निकली थी। सिविल जज के लिए परीक्षा जून महीने 2023 में ली गई थी। परीक्षा परिणाम अगस्त महीने में जारी किए गए। प्राप्त अंकों के आधार पर इंटरव्यू में कुल पद से 3 गुना यानी 144 उम्मीदवारों को चिन्हित किया गया था, लेकिन वर्गवार, उपवर्गवार अर्हता अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर 152 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसके अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 48 सिविल जजों के लिस्ट में रायपुर के DD नगर निवासी ईशानी अवधिया टॉपर रही। इसके अलावा टॉप 10 में अर्पिता गुप्ता, मानसी बिष्ट, मुस्कान शर्मा, पारुल सायक, हिमांशी सर्राफ, मिनी ठाकुर, रिद्धि, श्रुति और रिया चक्रवर्ती है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल को मैखाना बनाकर छलकाया जा रहा था जाम। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रभारी प्राचार्य निलंबित। रायपुर। शराबी प्रभारी प्राचार्य पर निलंबन की कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के विकासखंड मानपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औंधी के व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य कोमराज रामटेके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी निर्धारित किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय से आज जारी आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर जिला मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के जनदर्शन में 9 जनवरी को विकासखंड मानपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रभारी प्राचार्य कोमराज रामटेके का वीडियो पेश कर शिकायत की। वीडियो में रामटेके अपने साथियों के साथ शराब सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। जिस कक्ष में शराब का सेवन किया जा रहा है वो शाला भवन और शासकीय भवन प्रतीत हो रहा है। कोमराज रामटेके का ये कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता और गंभीर लापरवाही है, जिसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 12वीं के छात्र पर कटा से जानलेवा हमला। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती विधायक रिकेश सेन ने की मुलाकात। एक आरोपी हिरासत में। दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर 10 स्थित श्री शंकरा स्कूल परिसर में गुरुवार की दोपहर पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों के एक गुट ने दूसरे छात्र पर कटा से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 12वीं का छात्र हार्दिक गंभीर रूप से घायल है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। सिटी कोतवाली प्रभारी मनोज राजपूत ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर 1:30 बजे की है। श्री शंकरा स्कूल में 2 स्कूली पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग पर कटर से हमला कर दिया। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। लहूलुहान गंभीर रूप से घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में प्राथमिक इलाज के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती छात्र से मिलने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भी पहुंचे। उन्होंने घायल छात्र के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पायलट बोले चुनाव जीतने मुद्दों से ध्यान भटकाती है बीजेपी। रायपुर में कांग्रेस प्रभारी ने कहा नेताओं में मनभेद नहीं, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कमियों को पूरा किया जाएगा। पार्टी में अंतर्कलह नहीं है। नेताओं में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। 10 साल की बीजेपी की सरकार केंद्र में है, उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर और उनके परफॉर्मेंस को लेकर जनता के बीच जाएंगे। राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद पायलट ने कहा कि आज जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाना चाहती है वह सारे मुद्दे प्रासंगिक हैं। इनमें किसानों, दलितों, आदिवासियों, नौजवानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं। बीजेपी हर बार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति पर सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी को मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की वो पहले कभी देखी नहीं है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। आज खाई बन गई है गरीबों की, वो अकल्पनीय है। गांव और शहर की दूरियां बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि ऐसे मुद्दों से बचने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लाती है ताकि लोगों की जेबों पर डाका डाला जा सके। जनता अपने भाव में बह जाए या भावना में बहकर वोट डाले, ये कब तक चलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हत्याकांड। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हुई थी असीम राय की हत्या। नप अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल समेत 12 लोग गिरफ्तार। कांकेर पखांजू के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा जिला उपाध्यक्ष असीम राय की हत्या के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र की बात सामने आ रही है। हत्या की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल शामिल है। वहीं मुख्य शूटर विकास तालुकदार फरार है। बता दें कि कांकेर जिले के पखांजू में बीते 7 जनवरी को भाजपा जिला उपाध्यक्ष व पखांजू के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय की गोली मार हत्या कर दी गई थी। पुराना बाजार इलाके में घटित घटना के विरोध में असीम राय के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद हत्याकांड की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने जांच के बाद 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल भी शामिल है।
सूत्रों के अनुसार जांच में ये बात सामने आई कि पखांजू नगर पंचायत अध्यक्ष के अध्यक्ष व कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली और भाजपा पार्षद विकास पाल ने असीम राय की हत्या के लिए शूटर विकास तालुकदार को सुपारी दी थी। दिवंगत भाजपा नेता असीम राय के परिवार से मुलाकात करने गृह मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप पखांजू पहुंचे हैं। बताया गया है कि मुलाकात के बाद पुलिस प्रेस वार्ता में हत्याकांड का खुलासा करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मकान मालकिन से परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट ने खोला मौत का राज। कोरबा मकान मालिक के प्रताड़ना से तंग आकर किराएदार ने घर में फांसी लगाकर कर जान दे दी है। इतना ही नहीं, मृतक ने सुसाइड नोट में अपनी मौत की वजह भी बताई है। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मकान मालकिन के कहने पर 2 युवकों ने मकान खाली करने के लिए दबाव बना रहे थे। इसी वजह से सनत कुमार पांडे ने ये घातक कदम उठाया। कोरबा पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार मां के मौत के बाद पिता पुत्र मकान में रहते थे। पिछले कुछ दिनों से मकान मालिक घर खाली करने दबाव बना रही थी। पूरा मामला कोतवाली थाना अंतर्गत राटाखार अटल आवास का बताया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रामलला योजना, इन दस्तावेजों से अयोध्या की फ्री यात्रा कर सकेंगे छत्तीसगढ़िया। निःशुल्क यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए अयोध्या नगरी में लाखों करोड़ों भक्तों की कतार लगी रहेगी। सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, जिसमें भगवान श्री राम के ननिहाल से श्रद्धालु बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर अयोध्या जा सकेंगे। इस योजना का नाम श्री रामलला दर्शन योजना है। इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राज्य के लोगों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। अयोध्या में रामलला दर्शन के बाद नागरिकों को काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 75 वर्ष की आयु के सभी नागरिक उठा सकते हैं। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रदेशवासियों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इस योजना में 55 वर्ष के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में प्रत्येक साल 20,000 यात्रियों को रामलला दर्शन यात्रा कराई जाएगी। जिला समिति के द्वारा चयनित किए गए हितग्राहियों को ही यात्रा के लिए भेजा जाएगा। यात्रियों को स्वस्थ भोजन और रहने की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, पासवर्ड की फोटो। अगर आप भी 22 जनवरी 2024 को श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना चाहते हैं या अयोध्या नगरी में श्री राम के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया संपन्न करना होगा। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जिले के कलेक्टर कार्यालय जाना होगा। वहां आपको श्री रामलला दर्शन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। अब आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद जरूरी दस्तावेज भी इसके साथ अटैच कर दे। अब आपको आवेदन पत्र इस कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जाँच जिला समिति द्वारा की जाएगी। इस प्रकार आप श्री रामलला दर्शन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन होगी। आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी।